हेलो डियर E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं भूतेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, काफ़ी ज़रूरी बात। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखो, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आता है, कई बार मैसेज आता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, कई बार कमेंट आते हैं और काफ़ी जेन्युइन उनकी क्वेरी भी है कि सर अगर इतनी कम वैकेंसीज़ हैं, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर मान लो टोटल 2000 वैकेंसीज़ हैं, कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 2000 हैं, तो हर एक टीचर, कोई भी जेन्युइन टीचर आपको हमेशा यही करेगा कि चाहे कितनी भी वैकेंसी हो अपना 100% एफर्ट डालो। तो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मान लो अगर 2000 वैकेंसीज़ हैं और 10,000 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया मान लो जेन्युइन एफर्ट डाल दिए, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सर फिर भी जॉब तो 2000 को ही मिलेगी। अगर 20,000 स्टूडेंट्स ने अपने जेन्युइन एफर्ट डाल दिए तो भी जॉब तो 2000 को ही मिलेगी। तो जॉब तो 2000 को ही मिलनी है, आप बोल रहे हो अपने जेन्युइन 100% अपना दो, तो फिर क्या फ़ायदा, सिलेक्ट तो उतने ही होने हैं। तो चलिए एक बार हम लाइफ को एक अलग एंगल से देखते हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि ज़िंदगी में आप कभी भी ये चीज़ लगा पाओगे, बहुत काम आपके आगे आने वाली है। अभी लाइफ आपकी काफ़ी पड़ी है। तो यहाँ पर मामला क्या है कि मान लो 10,000 बंदों ने अपने जेन्युइन एफर्ट्स डाल दिए। ठीक है, एक सिंपल सा मैथ्स यहाँ पर हम करेंगे, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, 10,000 बंदों ने यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन एफर्ट मार दिए, उसमें से 2000 बच्चे जो हैं, बिकॉज 2000 वैकेंसी हैं, तो उन्होंने 2000 जॉब्स फिल कर ली। ठीक है, तो 2000 बच्चे तो यहाँ पर चले गए उनमें से, और इन 10,000 में से बाकी के जो 8,000 बच्चे हैं उनका क्या होएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या क्या हो सकता है, उनका क्या होएगा, तो ध्यान से सुनो। ओके, तो अगर 10,000 बच्चों ने जेन्युइन एफर्ट मारे हैं, तो सबसे पहला तो चांस ये है कि इनमें से जो बच्चे हैं वो जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, जब नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी अगले साल, या फिर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की वैकेंसी नहीं होती, जो बाकी के एग्ज़ाम हैं उन वैकेंसीज़ में ये लोग जॉब ले लेंगे, अगर ये जेन्युइनली एफर्ट मार रहे हैं और अगर ये अगली बार भी ट्राई करें तो। ठीक है, एक केस तो ये है। अब दूसरा केस क्या है कि अगली बार भी सारे बंदे वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि एसएससी के अंदर खासकर ऐसा सिस्टम है कि वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो सीटें हैं वो दिखने में 2000 होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 1000 ही मान लो खराब चली जाती हैं, वेटिंग लिस्ट है नहीं ना। कैंडिडेट एक से ज़्यादा एग्जाम देते हैं, उनको भी डर है, ये गलती कमीशन की है, वो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है। चलो उन चीज़ों को बाद में देखेंगे। लेकिन अब मान लो सारे भी यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो 8,000 कैंडिडेट है ना, 8,000 को भी छोड़ो, ये जो टोटल 10,000 कैंडिडेट हैं, अगर इन्होंने जेन्युइन एफर्ट लगाए हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने क्या सीखा है। इन्होंने सीखा है कि 100% एफर्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। अगर ये सिलेक्ट हो ना हो अलग बात है, एक बार हम ये देखते हैं इन्होंने जेन्युइन एफर्ट लगाकर सीखा क्या है। इन्होंने एग्जाम का सिलेबस तो कवर किया ही है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एग्जाम का सिलेबस कवर नहीं किया, इन्होंने सीखा है कि 100% एफर्ट कैसे लगाए जा सकते हैं। है? इन्होंने ये सीखा है कि कैसे हम अपनी वीकनेस को पहचान सकते हैं और फिर उसको हम कैसे पहचानने के बाद दूर कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने सीखा है एक सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना, एनालाइज करके ग्रो करना, एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में बदलना। आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर पाओगे, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो डॉक्टर ये पूछता है ना कि पेट में दर्द होता, मतलब कि बुखार भी आता है, अच्छा खांसी भी आती है, गला भी खराब रहता है, तो पहले तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद ही दवाई दे पाएगा। तो इन्होंने सीखा है कि अच्छा पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, मॉक टेस्ट में अपने वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, है? और फिर उसके ऊपर काम करना होता है। तो इन्होंने लाइफ में ये जो सीख ली है, सिलेबस तो इन्होंने पूरा किया ही है। ये मत सोचो कि आपने अगर जेन्युइनली सिलेबस पूरा किया है, किसी कारण से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, किसी भी कारण से, उस दिन बीमारी हो गए और बोलो क्या करोगे, उस दिन किसी भी कारण से लेट हो गए और एग्जाम सेंटर में नहीं घुस पाए, तो हाँ आप अगले साल भी दे दोगे। अगर अगले साल भी नहीं दे पाए, गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा पाए, तो मान लो ये बंदे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और फिर भी अगर इनके अंदर ये एटीट्यूड है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ गारंटी से कि ये गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पर होते ना ज़िंदगी में, उससे कहीं ना कहीं आगे ही होंगे। क्योंकि प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं।
गवर्नमेंट जॉब कैसे होती है? गवर्नमेंट जॉब होती है कि आपको एक पाइप में बंद कर देती है। ये पाइप है, ठीक है। तो मान लो ये पाइप है, अगर आप नीचे जाओगे तो आपकी ग्रोथ नीचे हो रही है? आप ग्रो नहीं कर रहे, आप कम हो रहे हो। ऊपर जाओगे तो आप ग्रो कर रहे हो। तो इस एक लोहे के पाइप के अंदर आपको बंद कर दिया गया। आपका डाउनफॉल भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी। आप ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, दोनों तरफ बाउंड्री है। प्राइवेट सेक्टर में पाइप ही नहीं है, वो बाउंड्री लेस है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी, बहुत ज़्यादा गिर भी सकते हो, बहुत ज़्यादा उठ भी सकते हो। तो अगर इन लोगों ने ये एटीट्यूड सीखा है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम ये करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी से मान रहे हो कि मेरे को 10 रुपये मिल जाएं, बट कई बार ज़िंदगी आपको है ना 10 लाख देगी, मतलब कि इतने गुना देगी कि आप सोचोगे हैं ये तो अपने सोचने की औकात से भी बाहर था। तो इन लोगों ने क्या सीखा है? इन लोगों ने सीखा है कि 100% एफर्ट्स कैसे मारते हैं, प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करके ठीक करते हैं। या तो ये अगली बार वैकेंसीज में हो जाएंगे, अगर ये नहीं भी हुए तो हो सकता है ये उस वक्त निराश हों, क्योंकि फ़िलहाल इन्होंने जो काम किया है उसके अंदर ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन अगर इन्होंने एटीट्यूड सीख लिया है और ये इसको अपने अगले काम में लगाएंगे, तो गारंटी है कि ये सफल होंगे। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ सीखी है जो ये ज़िंदगी के हर एक फील्ड में लगाएंगे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। तो ये मत सोचो कि भैया 10,000 स्टूडेंट हैं और उसमें से 2,000 सेलेक्ट हुए तो 8,000 के जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट गए। नहीं, इनके एफर्ट इनसे भी ज़्यादा रंग ला सकते हैं। क्या पता कब सही जगह पर ये सही टाइम पर मौजूद हों, हैं? और जेन्युइन बंदे तो हैं ये हार्ड वर्किंग, क्या पता ये कहाँ पर जाकर लैंड करें। ठीक है, तो आपका सिर्फ काम इतना है कि इन चीज़ों को ना सोचते हुए कि आपके सामने जो काम है, जो सिलेबस है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का जो आपको गोल मिला है, उसको छोटे छोटे लेवल्स में तोड़ो, छोटे छोटे हिस्सों में। बड़े गोल को जब हम देखते हैं तो हमें डर लगता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे तो हमें वो अचीवेबल लगते हैं। और अपनी प्रिपरेशन को गेम की तरह चलाओ, धीरे धीरे लेवल्स पार करो, धीरे धीरे सिलेबस पार करो, है उसको मज़े लेते हुए करो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, उसको अच्छे से करो। उसके बाद सिलेक्शन वाले दिन सिलेक्शन की चिंता करेंगे, उस दिन हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस गेम में मज़ा लो। जो बंदा इस गेम में मज़ा लेगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा। जो इसके अंदर मज़ा नहीं ले पाएगा, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें उसकी गारंटी है नहीं होने की। अगर गेम में मज़ा लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने। ठीक है, तो जल्द ही किसी और बहुत ही यूज़फुल वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताना, मुझ तक बात ज़रूर पहुँचाना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।